जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सीरीज स्टार्ट करी है करंट अफेयर से रिलेटेड, और अभी लूसेंट से रिलेटेड, जो कि ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट है उसके एमसीक्यू से रिलेटेड। तो बेसिकली ये सीरीज स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम में आ रहे हैं, अभी यूपीपीसीएस आ रहा है या बिहार पीसीएस है या अदर जो वनडे टाइप एग्जाम है, चाहे वो एनटीपीसी कुछ भी है या यूपीएससी है, ये सबके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन जो है क्वेश्चन सोल्व करके ही निकलती है। तो ये जो आज मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो मैं आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी उससे पहले मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सारी चीजें स्टार्ट कर चुका हूँ धीरे धीरे। मतलब कुल मिला के मैं सारी लूसेंट ऑब्जेक्टिव कवर करने का एक एम लेके चला हूँ कि हाँ, इसको हम कवर कर लेंगे, जो भी अभी अपकमिंग स्टेट पीसीएस हैं, जितने भी एग्जाम है उनके लिए। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे मैं इसमें क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, तो आप अपना खुद का एक आंसर भी लगा सकते हैं अपने मन में, या ग्रुप में टाइप करके। मतलब जो यूट्यूब वाले, मैं उनको बता दूं कि इफ अगर आप इस सेशन को लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से। तो आप अपना खुद का आंसर भी अपने पास लगा सकते हैं, फिर उसके बाद तो मैं करेक्ट आंसर बताता ही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आर्ट एंड कल्चर का है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो ऑप्शन है इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या अमीर हसन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। एक और चीज मैं बता दूं, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। अगर किसी को भी जरूरत हो तो प्लीज बता देना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने एक दो बार चीजें पढ़ रखी होंगी। अगर नहीं भी पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप चीजें हैं, तो ये आप वैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। तो आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। क्या है इसका आंसर सेकंड वाले का, अमीर खुसरो का कन्नौज के एटा। बताइए एक बार, इसका हम कंफर्म भी कर लेते हैं। इसका हाँ एटा, क्योंकि मैं भी इसमें थोड़ा सा देख रहा था। ठीक है, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो एटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे। सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया, असुद्दौला बेग या मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो अमीर खुसरो शिष्य थे वो थे निजामुद्दीन औलिया के। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद खान। तो अगर देखा जाए इनका नाम था मोहम्मद हसन। ठीक, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, यानी कि किसके दरबार में वो कवि हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या हर्षवर्धन। तो अगर इसका आंसर देखें तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि निर्माता थे कपिल, कौटिल्य, मनु या वात्स्यायन। तो इसका आंसर है सी, मनु। अच्छा, एक और चीज के लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, मेरी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो थोड़ा सा नजरअंदाज करिएगा चीजों को। बट हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं चीजों को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करूँ। चलिए ठीक, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती या नसीरुद्दीन महमूद। तो आई होप आप लोगों ने अपना खुद का एक आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। 570 ईसा पूर्व, 622, 642, 670।
तो अगर इसका आंसर देखें तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449, 1453, 1469, 1499। तो आई होप कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 चैतन्य ने शिक्षा दी, किस चीज की चैतन्य ने शिक्षा दी थी? भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सूफी मत की? तो अगर देखा जाए तो जो चैतन्य ने शिक्षा दी थी वो दी थी भक्ति की। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का जो शिष्य था लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन है अमरदास, अंगद, रामदास या अर्जुन दास। तो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि आनंद के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, संगीतज्ञ थे या नर्तक थे? तो अगर देखा जाए त्यागराज जो थे, त्यागराज थे संगीतज्ञ, यानी कि वो सिंगिंग से रिलेटेड थे एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन या पुरंदरदास? तो इसका ऑप्शन क्या सही है? रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरु नानक का वास्तविक नाम था अंगद, लहना, नानक या नरेंद्र नाथ? तो अगर इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर है सी, गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। तानसेन का मूल नाम था? ऑप्शन ए मकरचंद पांडे, बी रामतनु पांडे, सी लाला कलामवत या डी बाज बहादुर? तो अगर इसका ऑप्शन देखते हैं तो इसका ऑप्शन है बी, रामतनु पांडे। तानसेन जी का मूल नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। ठीक, किसका? तानसेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त या विशाल दत्त? तो ये तो सबको ऑब्वियसली बात है, पता होगा। सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। नरेंद्र किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद ना, नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 17 स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र नाथ दत्त? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, तो ऑब्वियसली बात है नरेंद्र नाथ दत्त था उनका नाम। क्वेश्चन नंबर 18 कन्फ्यूसिस का वास्तविक चीनी नाम था लाओशो, वुवांग, कुंगफू, मैंगशू? तो इसका जो वास्तविक नाम था वो था कुंगफू। कन्फ्यूसिस, कन्फ्यूसिस तो कैसे, मतलब देख लो का स्टार्टिंग मारा कुंगफू, इस तरीके से कुछ भी आप अपना वो बना सकते हैं, राइमिंग। क्वेश्चन नंबर 19 उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था मुश्ताक अली, असदुल्ला खां, सैफुल्ला खां, यूसुफ खां? तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था वो था असदुल्ला खां। असदुल्ला खां कौन थे? उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब, असदुल्ला खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती? तो अगर देखा जाए तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वैसे हम आजकल किसी को कोई प्रोवर्ब भी बोलना हो तो बोल देते हैं, जैसे कि अरे मेरे को ये करना है मैं वो करूंगा, तो बोल देते हैं अबे अभी दिल्ली दूर है, इस तरीके से किसी को नहीं बोल देते। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए? है कि नहीं? यह पंक्ति किसने कही? ये रियलिटी भी है। ये पंक्ति किसने कही? मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास? तो ये तो एकदम प्रख्यात चीज है, तो आपको पता होगी कि ये कबीरदास जी की पंक्ति है। चलिए, अच्छा कोई अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो बताओ मेरे को इसमें कौन सा अलंकार है, इफ अगर बताना चाहें तो टाइप करके।
टाइप कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। यार ये शायद मेरे से पूरा अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन ना हो पाए, बट ठीक है। कर्मण्येवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, जयद्रथ। इसका आंसर जो है वो है ए, श्रीमद् भागवत गीता का। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ऑप्शन है गुरु नानक देव, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर है वो है कबीरदास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? ये तो एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्रनाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक या विष्णु शास्त्री। तो इसका आंसर क्या है? एक स्वामी विवेकानंद, वो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, नरहरिदास या रामानंद। तो अगर 25 का आंसर देखेंगे तो 25 का क्या है? डी, रामानंद जी के संत कबीर शिष्य थे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? यानी कि तानसेन जी के गुरु कौन थे? अच्छा, एक चीज और बताओ, अभी हमने तानसेन जी का मूल नाम पढ़ा था, वो टाइप कर देना। तानसेन जी का मूल नाम क्या था जो अभी हमने पढ़ा था? अभी हम इनके गुरु का नाम देखते हैं। रामदास था, हरिदास, रामानंद या रामानुज। तो इनके गुरु का नाम था, क्या नाम था? हरिदास। क्वेश्चन नंबर 27, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी, पटना साहिब। तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है सी, तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। अच्छा, ये मेरे को आप लोग टाइप करके बताएंगे या कमेंट में बताएंगे कि तलवंडी किस स्टेट में है। Now moving to the next question number 28, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है? नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर, पटना साहिब। तो इसका आंसर क्या है? पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली कहाँ है? पटना साहिब। और गुरु नानक देव जी की क्या है? तलवंडी। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में या तेहरान में? तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मक्का में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है? लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगृह, कपिलवस्तु। तो ये इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये सबको अधिकतर में भी पता होगा, लुम्बिनी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कलादी, कांचीपुरम, मदुरै। तो इनका जन्म हुआ था शंकराचार्य जी का कहाँ पर? कलादी में। अब ये बताइए कलादी किस स्टेट में है? टाइप करके या कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। तो इसका क्या है? पावापुरी। पावापुरी किससे? जैन से रिलेटेड है ना? क्या हुआ था पावापुरी में जैन से रिलेटेड? बताना, यहाँ पे किसी का जन्म हुआ था, क्या हुआ था? टाइप करिएगा या कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो टेलीग्राम वाले हैं वो टाइप कर दीजिएगा, जो यूट्यूब वाले हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो अगर 33 का हम आंसर देखते हैं तो वो है सारनाथ। सारनाथ पे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैरूत में,
बैरूत कहाँ है? लेबनान में ना। अभी ये फेमस भी हुआ था कोरोना के टाइम पे। क्या हुआ था यहाँ पे? बम विस्फोटक हो गया था बहुत तगड़े तरीके से इसके बंदरगाह पर। बी ऑप्शन है बेथलहेम में, बेबीलोन में या एब्रो में। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बैथल बेथलहेम में। तो ये बेथलहेम कहाँ है ये भी आप टाइप करिएगा, कंट्री किस जगह है। क्वेश्चन नंबर 35, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर, बुद्ध, महावीर या गुरु नानक। तो इसका आंसर क्या है? कबीर, यानी कि जो मगहर नामक स्थान है वो कबीर जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 37, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण निर्माण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो ये जो आंसर है क्या? शीश, कुशीनगर। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़े उनमें इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं हुई होगी। सीधा सीधा हिंदी हिंदी अच्छे से पता चल रही है, समझ में आ रहा है। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया, कुशीनगर। बोधगया। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, या बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में, नाडिया में। तो अगर 39 का मैं आपको सही आंसर बताऊं तो इसका है नाडिया में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। नाडिया में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में हुआ था, है कि नहीं? क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे तो याद भी होगा, और बार बार रिकॉर्डिंग को एक दो बार और सुन लेंगे तो मस्त एकदम रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल चीजें इस तरीके से ही याद होती है। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका परिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है उनका गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु गोबिंद सिंह की समाधि स्थित है आनंदपुर साहिब, अमृतसर, नांदेड़ या नाहन में। तो गुरु गोबिंद सिंह की जो समाधि स्थित है वो कहाँ पर है? वो है नांदेड़ में। और नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बार टेलीग्राम पे देख लेता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आ तो रही होगी, आई होप। ओके, ठीक है, थैंक यू। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। ठीक है, मैंने अभी पूछा था पावापुरी में क्या हुआ था, कौन जैन से रिलेटेड है, तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, आगरा के वो मूल निवासी थे। किस समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य, रामानंद, नामदेव, रामानुज। तो 45 का आंसर है ए, चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा था, है क्या नहीं? क्वेश्चन नंबर 46, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने।
तो इसका आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और यहाँ की ही वजह से वो पॉपुलर हुए थे। अब ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कि ये कौन से ईयर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, श्रद्धानंद। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? 47 का आंसर है सी, राजा राम मोहन रॉय भारतीय पुनर्जागरण मतलब रेनेसेंस पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता थे। 48, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर देखा जाए इसका आंसर क्या है? महावीर स्वामी की। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। 49, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बाबर, अकबर, बैरम खान या जहांगीर? तो ये उपाधि उनको दी थी अकबर ने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को प्रदान की थी। ठीक है, महाराजा खेतड़ी ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद या तुलसीदास? तो हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद? तो संत कबीर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन? तो महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो आपके किस में हुआ था? बी ऑप्शन, क्षत्रिय। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित है? क्षत्रिय का, मौर्य, शाक्य, कुरु? ये तो शाक्य गण थे ना। आप लोगों ने सुराज्य संहिता अगर देखना है तो देख लेना, कहाँ है? संसद टीवी, वो बहुत अच्छी सीरीज है। वो शाक्य थे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या सोमदत्त? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, यानी कि वर्धमान। उनका पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। वर्धमान, वर्धमान नहीं, वर्धमान बोलते हैं वैसे। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम, मैत्रेय? देखो, मैत्रेय तो हो नहीं सकते क्योंकि वो किस रिलेटेड है? बुद्धा से। तुकाराम नाम था संत जो कि महाराष्ट्र से थे। 57, दक्षिण भारत के अलवार थे योद्धा, शिल्पकार, संत, व्यापारी? तो इसका आंसर क्या है? संत लोग थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? नामदेव जो कि महाराष्ट्र से थे, चैतन्य बंगाल से, नरसिंह मेहता गुजरात से, वल्लभाचार्य गुजरात? तो इसका आंसर क्या है? डी गलत है, बाकी तीनों सही है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, तेग बहादुर, हरगोबिंद या गोविंद सिंह? तो पटना में जन्म हुआ था हमारे गोविंद सिंह जी का। गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों की आंतरिक कौंसल खालसा पंथ के संस्थापक या दसम ग्रंथ के रचयिता, या उपयुक्त सभी सही हैं? तो इसका आंसर क्या है? ये तीनों ही सही हैं कि सिखों के वो 10वें और अंतिम गुरु थे, सिखों की आंतरिक कौंसिल खालसा पंथ के संस्थापक थे, दशम ग्रंथ के रचयिता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके काल में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर? तो 61 का आंसर है डी, जहांगीर। 62, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव? तो 62 का आंसर है, 62 का आंसर क्या होगा? ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो वो इसका आंसर क्या है? ए, तानसेन को। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, चमेली, महामाया? तो इसका आंसर क्या है?
त्रिशला, त्रिशला जो थी महावीर की माता जी थी। अमीर खुसरो क्या थे? ये तो सीधा सीधा बता दो यार। अमीर खुसरो क्या थे? अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, यानी कि वो सारे ही थे अमीर खुसरो जी। चलिए 66, प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये विदाउट ऑप्शन पता होना चाहिए। प्रार्थना राज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग कि नहीं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी सीधा बताओ, दयानंद सरस्वती, विदाउट ऑप्शन। राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे? सीधा पता होना चाहिए, उंगली पर रटा होना चाहिए, ब्रह्म समाज के। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ये भी एकदम सीधा पता होना चाहिए, क्या है? गुरु अंगद जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? एकदम सीधा पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद। लेकिन चलिए 70 क्वेश्चन तो इसके पूरे हो गए। अब कुछ और कर लेते हैं, लगभग घंटा लेते हैं, बट उससे बोर उड़ तो नहीं हो रहे। 27 क्वेश्चन है, कर लेंगे, 97 हो जाएंगे, 70 हो गए। आवाज वगैरह सब सही आ रही है? यार मेरा मोबाइल बहुत हैंग करने लगा जब से मैंने ये सेशन चालू किया। आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना? आई होप सही सही तो आ रही होगी। सब सही है, ठीक है। मेरा मोबाइल बहुत हैंग हो गया यार, इसको आराम देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये 29 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो भी है। शास्त्रीय नृत्य सिया, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, कथकली। तो ऑब्वियसली बात है, क्या मणिपुरी है ना उत्तर भारतीय नृत्य, यानी कि जो कि नॉर्थन साइड का। बाकी तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली? ये तो सीधा ही पता होना चाहिए, कुचिपुड़ी नहीं पता तो फिर कैसे पता होगा? कुचिपुड़ी कहाँ? केरल के, आंध्र प्रदेश? बताओ। चलो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, कमेंट में करना है। इन क्वेश्चनों में ऑप्शन की जरूरत नहीं होती है। बताओ, केरल के, आंध्र प्रदेश? चलिए, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास, नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ये भी सीधा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का है भाई? सीधा उड़ीसा का है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, ऑब्वियसली बात है, कौन सा होगा? केरल का। केरल का कौन सा है? केरल का, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य। अब आप बोलोगे कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, इनमें से ये भी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। देखो, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिए, एक सेकंड वाला, एक फोर्थ वाला, क्योंकि एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे यूट्यूब वाले, और टेलीग्राम पे लिखेंगे टेलीग्राम वाले। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम किससे है? भरतनाट्यम बताओ। आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक जो है वो कहाँ की नृत्य शैली है? उड़ीसा की है। ये तो सीधे सीधे हैं यार, इनमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, कथक तमिलनाडु। तो ये भी एकदम सीधा है, भरतनाट्यम कहाँ? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी। ऑब्वियसली बात है, भरतनाट्यम वाला गलत होगा कि सही होगा? ये तो सही है, डी वाला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित का मेल करें, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा किस राज्य से मिला हुआ है, मतलब कौन सा सही है, एक सही क्रम में लगाना है। तो मैं इसका सीधा बता देता हूँ, इसका हम सीधा बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखो, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम केरल, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक। और कथकली, कथकली कहाँ का है? कथकली तमिलनाडु, और उड़ीसा, उड़ीसी उड़ीसा का, सीधा।
ये अब मुझे लग रहा है ये 10 क्वेश्चन और हो पाएंगे, क्योंकि ये मोबाइल डाउन हो गया और हैंग करने लगा बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी हम कल कर लेंगे, बाकी रात में तो हम करेंगे। अब इसमें भी आपको संबंधित राज्य बताना कि भरतनाट्यम किससे, कथकली किससे, कुचिपुड़ी, तो आपको तो अब सीधा पता चल गया होगा। एक ये तो तीनों एकदम कॉमन कॉमन है, इसका भी आंसर आप लोग टाइप करना। तो थैंक यू सो मच यार, आज हम इस सेशन को 80 क्वेश्चन तक ही लिमिटेड रखते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ मतलब सम टेक्निकल इश्यूज। तो ऐसा अगर किसी का कोई भी डाउट हो या कुछ सजेशन हो, वो कमेंट सेक्शन में मेरे को टाइप कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ चीज़ गलत लगी हो, किसी आंसर का आंसर भी गलत लगा हो, तब भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं, मैं फिर उसको देखूंगा। ठीक, और स्टे ट्यून्ड विद मी अपकमिंग वीडियोस जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।